जी ने मस्जिदों के ऊपर डिबेट करवा दिया। आज उन्होंने कहीं ना कहीं वहां पे विवाद पैदा करवा दिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई हैं फखरुल हसन चांद जी, और इनकी फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि ये भी मान रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। देखिए, मस्जिदों का, धार्मिक स्थलों का काम वहां पे नमाज पढ़ना, वहां पे धार्मिक संस्कार करना है, ना कि वहां पे इस तरीके से वहां पे मीटिंग करना, सियासत मीटिंग करना। नहीं फखरुल भाई, देखिए आप भी ये चीज जान रहे हो कि जो हुआ वो गलत हुआ और इस तरीके के विवादों में धार्मिक स्थलों को नहीं खींचना चाहिए। जवाब देता हूँ, आप बात कर लो। इस तरीके के नहीं, आप अपने समय में दे लीजिएगा फखरुल भाई, आप अपने समय में दे लीजिएगा। देखिए, इस तरीके के विवादों में धार्मिक स्थलों को नहीं खींचना चाहिए। भाई, राम मंदिर जाने के लिए आपके पास समय नहीं है, आपने अपने विधायकों को रोका कि राम मंदिर मत जाना। आपके यहाँ से 8 से 10 विधायक टूट के चले गए कि भाई आप राम मंदिर जाने के लिए आपने रोका। उन्होंने बोला कि साहब, अखिलेश यादव जी ने एक व्हिप जारी किया कि राम मंदिर कोई नहीं जाएगा, जबकि वहां पे सारे 403 विधायक जा रहे थे और उसको कहीं ना कहीं विधानसभा लेके जा रही थी। उसके बाद आप वहां पे रोकते हो और वही सदन के बगल में आप मस्जिद के अंदर जाके मीटिंग करते हो। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप मस्जिदों को विवादित करने का काम कर रहे हो, आप एक धर्म को विवादित करने का काम कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। इससे आप बच नहीं सकते हो। और अगर आप ये कहते हो वहां मीटिंग नहीं की, तो भाई साहब, मस्जिद चाय नाश्ते की जगह तो है नहीं। जवाब मैं जवाब दे दूं नहीं, मस्जिद चाय नाश्ते की जगह तो है नहीं कि आप मस्जिद में जाइए। 20 सेकंड में जवाब दीजिए, 20 सेकंड में जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। आपका मैं जवाब दे देता हूं। अरे रोहित जी, आप भी चंदा दे दीजिएगा और हो सके तो जयंत चौधरी जी से भी चंदा दिला दीजिए। भाई साहब, मैं दिलवा देता हूँ आपको चंदा। भाई साहब, मैं दिलवा देता हूँ आपको चंदा। अभी ऑन डिबेट आपको अनाउंस कर देता हूँ चंदा। ऑन डिबेट आपको अनाउंस कर देता हूँ मैं। अभी तो आप कह रहे थे मैं आप जो मंदिर बना रहे हैं इटावा में, उसके लिए चंदा दूंगा, और जो अयोध्या में जमीन दी गई है मस्जिद के लिए, उसके लिए भी मैं आपको चंदा दिलवा देता हूं। मैं आपको ऑन एयर, ऑन डिबेट, लाइव डिबेट में बहुत धन्यवाद चंदे की चेक कटवा के आपके ऑफिस भिजवा दूंगा फखरुल भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पाठक जी, आप अच्छे धार्मिक कार्य करिए, परंतु आप धार्मिक स्थलों का प्रयोग राजनीति करने के लिए मत करिए। बहुत धन्यवाद। मैं नवभारत टाइम्स पे चैनल पे कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से इटावा में बन रहे मंदिर के लिए भी चंदा मैं दूंगा, और हम चाहते थे कि इटावा में जो मंदिर बनवाने के लिए चंदा, मस्जिद बनवाने के लिए चंदा, सफाई महोत्सव के लिए भी कभी क्या टीवी पर बैठकर चंदा मांगते थे समाजवादी पार्टी के नेता। एक सेकंड आप रुक जाइएगा फखरुल भाई, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास मैं नहीं जा पाया हूं। संदीप त्रिपाठी, अब रुकिएगा सर प्लीज। के साथ मस्जिद में ही जाते रहे संदीप त्रिपाठी जी, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? क्या मस्जिद में मीटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मंदिर से बैर करेंगे और मस्जिद से मोहब्बत दिखाएंगे, ये जानबूझकर क्या इंडी गठबंधन में बड़े मुसलमानों के नेता बनने की ओर चल रही है? विद्यानाथ जी, पहली बात तो मैं जो है चोंच नहीं लड़ा पाऊंगा, रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आने दीजिएगा। दिक्कत सर 2-3 चीजों को लेकर है। पहली बात, कहा गया कि धार्मिक स्थानों पर राजनीतिक आयोजन नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सही बात। अब एक सर बाबा आया उत्तराखंड से, पूरी सरकार एक मठ से चला रहा है सर, लेकिन वहां दिक्कत नहीं है सर। और वीडियो दिखा देता हूं, अभी 6 अप्रैल को भाजपा का झंडा गोरखनाथ मठ पर फहराया गया, लेकिन वहां दिक्कत नहीं होगी सर। मतलब मठ किसी के पास का है, अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मठ और मंदिर के फर्क नहीं पता इनको, तो भाई हम क्या कर सकते हैं? हम कांग्रेस के लिए यही कह सकते हैं कि भाई आपके साथ हमें सहानुभूति है। आपको अगर मठ और मंदिर का फर्क नहीं पता, हम आपके साथ पार्टी की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने करते हुए पार्टी की दलाली करके सरकार में आ गए हैं, तो गाना गाइएगा। अरे कौन दलाल है, सब जानते हैं यार। तुम्हारे जीजा जी संदीप त्रिपाठी, आप लोग लाइन क्रॉस करते हैं। हमारे जीजा जी ने क्या दलाली की है? लाइन क्रॉस करते हैं आप लोग, चक्कर मुद्दे पर आ कीजिए ना संदीप जी। कौन दलाल है सब जानते हैं, सब जानते हैं कौन दलाल है। मुद्दे पर आइए। दलाली कौन कहां क्या कर रहा है वो पीछे, पर्दे के पीछे और टीवी पर बैठकर डिसाइड नहीं होगा, वो आप लोग तय कर लीजिएगा। अभी बोलिए संदीप त्रिपाठी। के चक्कर काट रहे हैं इनके जीजा जी दलाली के आरोप में। मुद्दे की बात सर शांत कराइए सर इस बदतमीज आदमी को।
नहीं देखिए ये फिर ये अरे सारी तमीज तो फिर ये तुमने बात सीखी है भाई। संदीप जी, आप लोग चाहते हैं कि जानबूझकर आप लोग मतलब आप लोग प्रोवोक करना चाहते हैं क्या कि लोग बदतमीजी करें? आप लोग को मजा आता है कि पैनल में बैठकर गाली गलौज हो, नहीं होता तो मैं एक दूसरे के साथ बदतमीजी हो? संदीप जी, आप अपनी बात कहिए ना, भाषा से आप अपनी बात कहिए सर। शर्मनाक है ये। संदीप जी, आप अपनी बात कहिए, बोलिए जी। मुद्दे की बात सर ये है, जैसे जो है ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि धार्मिक स्थानों का उपयोग राजनीतिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम सहमत हैं। अगर सपा कर रही है तब गलत, जो भाजपा कर रही है उसमें भी बोलिए ना। अब सर अब बात आती है मस्जिद की। अब हमारे सर प्रधानमंत्री जी बोहरा समाज के एक सम्मेलन में जाते हैं, 400 पार का नारा लगता है, जहां पर बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगता है, लेकिन सादाब शम्स जी जो चेयरमैन बन गए हैं वक्फ बोर्ड के, माल छाप रहे हैं, वहां नहीं होगी। इसलिए दिक्कत इनको नहीं होगी क्योंकि चेयरमैन बनाए गए हैं, कार्यक्रम आयोजित किया था, वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, धार्मिक कार्यक्रम था। अरे मानसिक तौर पे दिवालिया हो क्या? कुछ भी बोलोगे और यहाँ पे आप चाहोगे जनता के सामने जाने दिया जाए और आपके बीच में बोला ना जाए। मानसिक तौर पे दिवालिया हो चुके हो क्या? वो बोहरा समाज में प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं सत्कार और एक धार्मिक कार्यक्रम था। वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था जहाँ पे 400 पार का नारा लग रहा था। बिल्कुल मानसिक तौर पे दिवालिया हो चुकी है क्या कांग्रेस? कांग्रेस के पास क्या बिल्कुल बुद्धिहीन हो चुकी है? मतलब कुछ भी करना है, डिबेट करने के लिए। मैं इस तरह की भाषा के साथ डिबेट नहीं करवा सकता। दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, समाजवादी पार्टी क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? या समाजवादी पार्टी ने मस्जिद में अगर मीटिंग कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है, मंदिर में भी नेता जाते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाते हैं, तो मस्जिद में अगर अखिलेश यादव चले गए तो इस पर इतना हल्ला क्यों मचा? नहीं मचना चाहिए। देखिए विद्यानाथ जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव या उनके और बहुत सारे सांसद भाई एक सेकंड रुकिएगा। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, संदीप त्रिपाठी जी, अगर आप लोग मर्यादा के साथ बहस करना चाहते हैं, मैं आपकी आवाज खुलवा दूंगा दोबारा। संदीप जी ऐसे नहीं चलेगा। मैं वो एंकर नहीं हूं जो डिबेट में गाली गलौज करवा के ये चाहता है कि उसकी डिबेट हिट हो जाए। मर्यादित रहेंगे, भाषा अच्छी भाषा में बात करेंगे, अपने टर्न पर अपनी बात करेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा और ऑन एयर भी जाने दूंगा। रुक जाइए संदीप जी, अभी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, मैं वापस लौट कर आऊंगा, फिर आप बोलिएगा। और रोहित जी आप भी रुक जाइए। मेहरुद्दीन रंगरेज बोलिए। देखिए विद्यानाथ जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव जाकर मस्जिद के अंदर जाकर मीटिंग करते हैं अपने सांसदों के साथ, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति लगातार इस देश में हो रही है, उसका एक सबसे बड़ा मोहरा जो है वो आज अखिलेश यादव है, जो इस तरीके की कार्य कर रहे हैं। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जब मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है, मुसलमानों से रिलेटेड मुद्दे आते हैं, तो अखिलेश यादव कभी कहीं रोड पर कोई धरना प्रदर्शन, उनकी पार्टी कोई कुछ करती हुई कहीं नजर नहीं आती। हाँ, मगर जब वोट लेने की बात होती है, आज देख लीजिए आजम खान साहब का क्या हाल हो गया है यूपी में, तो सूद लेने के लिए भी तैयार नहीं है। वहां पर जो है सपा पार्टी ना उनके परिवार की कोई बातचीत, ना उनके परिवार, उनको बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे उनकी पार्टी में वो थे ही नहीं, और वैसे मस्जिदों में जाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में बंद होनी चाहिए। बीजेपी हिंदू है और मुसलमानों का जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब इनका तुष्टीकरण करती है, और मुसलमानों का जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब इनका तुष्टीकरण करती है। तो इस तरीके का। और दूसरा कि आप मस्जिद के अंदर जाकर जो मीटिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आप इसके लिए, आपके पास इतनी सारे जगहें हैं, वहां जाकर करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्जिद में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है विद्यानाथ जी। ठीक है, ओके। फखरुल हसन, आप जवाब देना चाहते हैं क्योंकि सवाल आपसे ही है, उसके बाद आ रहा हूं शम्स जी। देखिए इनकी बातों का इसलिए नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे कौन थे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, और संविधान वो सभी को अधिकार देता है। राम मंदिर नहीं जाते हैं अयोध्या में, सिर्फ वो समाज जाने देते हैं अपनी पार्टी के नेताओं।